फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर मंजूरी देगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने जुमेरात को इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के दौरान इस मंजूरी का ऑफिशियल ऐलान करेंगे। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि मिडिल ईस्ट में परमानेंट अमन की राह में मैंने ये फैसला लिया है। अमन मुमकिन है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और शहरियों की जान बचे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के फैसले पर खुशी भी जाहिर की। वहीं इजराइल ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि फैसला दहशतगर्दी को इनाम देने जैसा है और ये गाजा जैसे एक और ईरानी हामी प्रॉक्सी पैदा करेगा। ऐसे हालात में फिलिस्तीनी मुल्क इजराइल के साथ अमन से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। वहीं फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर ने मैक्रो के फैसले की तारीफ की। आपको बता दें कि फ्रांस फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता मंजूरी देने वाला सबसे बड़ा वेस्ट मुल्क है। अब तक 140 से ज्यादा मुल्क फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर मंजूरी दे चुके हैं। इन देशों में स्पेन, आयरलैंड जैसे कई यूरोपीय मुल्क शामिल हैं। फिलिस्तीनी लोग भी बरसों से एक आजाद रियासत की मांग कर रहे हैं। इसमें वेस्ट बैंक, वेस्ट यरूशलेम और गाजा पट्टी का इलाका शामिल है, जिन पर इजराइल ने 1967 की मिडिल ईस्ट वॉर के दौरान कब्जा कर लिया था। फ्रांस के इस फैसले का जहां सऊदी अरब इस्तकबाल कर रहा है, वहीं फ्रांस का साथी अमेरिका इससे बेहद नाराज है। तो क्या अब एक और नया तनाजा खड़ा होने वाला है, क्योंकि फ्रांस G7 ग्रुप का पहला मुल्क होगा जो फिलिस्तीन को मंजूरी देगा और इसी ग्रुप में अमेरिका भी आता है, जो अब G7 के दूसरे ममालिक का रुख क्या होगा वो जानना चाहेगा। क्या G7 में मुल्क आपस में बढ़ जाएंगे? मतलब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बारे में आज हम अपने खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अब मुस्तकबिल के हालात क्या होंगे। I believe in the future of the two-state solution as the foundation of a regional security architecture that will allow Israel to live in peace and security with its neighbors. I believe in the need to unite our voices in Paris, London, and everywhere else to recognize a Palestinian state and initiate this political dynamic, which is the only one consistent with a perspective of peace. We are working to get another deal to release our hostages. But if Hamas perceives our willingness to reach a deal as a weakness, as an opportunity to dictate lines of defeat that will endanger Israel, it is greatly mistaken. तो फ्रांस फिलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेगा। G7 का पहला मुल्क होगा जो ये फैसला लेने वाला है और अब इसी की बात कहा जा रहा है कि क्या ये कोई नया तनाज़ा बन सकता है या फिर ये एक पहल हो जाएगी फिलिस्तीनी रियासत के क़याम की। कर्नल संजीत सिरोही साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। खैर मकदम करते हैं आपका सर। इन सवालों के जवाब आप ही से तलाश करेंगे, क्या लगता है? नीरम जी, आपका सवाल क्या है? संजीत सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस G7 का पहला मुल्क हो गया जिसने फिलिस्तीनी रियासत को यहां पर एक्सेप्ट करने की बात की है, तो क्या ये स्ट्रैटेजिक फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है या फिर महज बयानबाजी होकर ये यहीं के यहीं खत्म होगा, एक नई खला को जन्म नहीं देगा? और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर फ्रांस के साथ साथ दूसरे देश भी इसे तस्लीम कर लेते हैं तो फिर फिलिस्तीन की जो रियासत है वो कायम हो सकती है। क्या नजर आता है फ्रांस के इस फैसले के बाद? बिल्कुल एरम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए हमें आमंत्रित किया। ये जो फ्रांस ने फैसला लिया है, ये फ्रांस का फैसला कुछ दिन पहले आना था, लेकिन ईरान और इजराइल की लड़ाई की वजह से ये फैसला थोड़ा टल गया। लेकिन अब ये फैसला आया है तो इसका जो है बहुत अच्छी बात है। फ्रांस ने ये जो है कदम उठाया है और मेरा ये मानना है कि फ्रांस के कदम उठाने के बाद यूके और जर्मनी भी जल्द ही हो सकता है पैलेस्टीनियन को जो है रिकग्निशन करेंगे। उसकी वजह ये है, यूके की वजह तो ये है कि यूके के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर्स हैं, एमपी जो हैं, उन्होंने सबने कहा है कि यूके को भी रिकग्नाइज करना चाहिए। तो नंबर एक। नंबर दूसरा हो सकता है जर्मनी भी इसको रिकग्नाइज करे और अब तक जो है तकरीबन 142 मुल्क जो हैं वो या तो रिकग्नाइज कर चुके हैं इसको और या जो है रिकग्नाइज करने की राह पे चल चुके हैं, जिसमें आपका नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है। तो मेरा ये मानना है कि सिवाय अमेरिका के और इजराइल के बाकी जितने देश हैं G7 में भी अब दो बट जाएंगे। आधे लोग जो है रिकग्नाइज करेंगे, आधे हो सकता है रिकग्नाइज ना करें। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो एमएल मैक्रोन ने जो ये संदेश दिया है और जो ये डिसीजन लिया है, बहुत अहम डिसीजन है और इसका हमको जो है वेलकम करना चाहिए।
और मुझे लगता है आने वाले समय में और मुल्क भी इसमें जो है फ्रांस का साथ देंगे। बिल्कुल, हालांकि मुखालफत जो है संजीत साहब देखने को मिल रही है इजराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से कि इसे कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिका और फ्रांस की जो नजदीकियां हैं वो भी जग जाहिर है, तो इस फैसले के बाद क्या उस पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा? कोई नया तनाजा खड़ा नहीं होगा, कैसे कहा जा सकता है? देखिए, ऐसा है, जहां तक इजराइल और अमेरिका का है, उनका इंटरेस्ट तो आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उसको रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाना चाहते थे और वहां के 22-23 लाख लोगों को जो है अपने घरों से बेघर करना चाहते थे। अमेरिका की तो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका तो इसके बिल्कुल खिलाफ है और वो फ्रांस को जो है जबा के जो है फ्रांस की जो है निंदा कर रहा है। उनके जो फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं जिन मार्क रूबियो साहब, वो तो इसको एक दुस्साहस बता रहे हैं कि एक दुस्साहस कदम है। तो आप लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि अमेरिका इसके बारे में क्या सोचता है। और एक ही अभी हाल में ही सऊदी अरेबिया और फ्रांस की को चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होने वाली है यूएन में, जिसमें जो है इसके ऊपर 2 स्टेट जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बात होगी। तो ये मेरा मानना है कि अमेरिका तो इसके खिलाफ है और वो अमेरिका इस मीटिंग को अटेंड भी नहीं करना, वो उसको बाइकआउट कर रहा है। तो अमेरिका का रुख साफ है, वो नहीं चाहता है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इसको जो वो किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब जहां तक सवाल है बाकी देशों का, तो उस इजराइल का, अब इजराइल को देखिए कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का साहब, वो कह रहे हैं एक शर्मनाक जो है डिसीजन है और इससे जाहिर होता है कि हम टेररिज्म के आगे घुटने टेक रहे। तो जिस तरह की ये बोली बोल रहे हैं, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू साहब बोल रहे हो, चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हो, और चाहे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अमेरिका के बोल रहे हो, उनसे साफ पता लगता है कि ये 2 देश ऐसे हैं जो कि पैलेस्टीनियन को नहीं चाहते कि उनका अपना देश हो और वो अमन और शांति से जी सके। जी बिल्कुल, क्योंकि मैक्रो ने साफ तौर पर कहा कि अगर हम मिडिल ईस्ट में सुकून चाहते हैं तो उसका वाहिद हल यही नजर आता है कि फिलिस्तीनी रियासत का कयाम कर दिया जाए ताकि इस कशीदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह का फैसला जब फ्रांस ने लिया है, कितना असर पड़ता हुआ इसका नजर आएगा G7 के मुल्कों पर भी और जो दूसरी वेस्टर्न पावर्स इस वक्त उभर कर सामने आ रही हैं संजीत जी, उन पर भी? देखिए, जहां तक उसका सवाल है, ये जो फ्रांस है ये एक पावरफुल देश है और इसकी अपनी मान्यता है। और ये एमल मैक्रोन साहब की सबसे खास बात है, वो जो अमेरिका की लाइन को टो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो उनको ठीक लगता है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके एमल मैक्रोन साहब की जो है आपस में इतनी बनती नहीं है। आपको ने देखा होगा कि G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैक्रोन को बिल्कुल इग्नोर किया था और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको बीच में ही छोड़ के चले गए। तो लोगों का यह भी मानना है कि दोनों का बीच में कुछ ना कुछ टिप हुई थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया और वो छोड़ के बीच में चले गए। तो ये तो बात जाहिर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्रांस के इसको रिकग्निशन देने से बाकी जो G7 के देश हैं, जिसमें खास तौर पर यूके और जर्मनी, यूके के अंदर उनके जो अपनी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका बहुत बड़ा दबाव है उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो हो सकता है कि उनको जो है ये बात माननी पड़े। अब जहां तक सवाल है जर्मनी का, वो ये देखना होगा कि अगर यूके भी मान जाता है और फ्रांस भी इस चीज को, फ्रांस ने तो ऑलरेडी इसको बता दिया है, तो मुझे लगता है फिर जर्मनी भी जो है फॉलो करेगा और बाकी जो देश हैं जैसे इटली है, जापान है, उनका भी स्टेज पे कह नहीं सकते। अब सवाल ये आता है कि जो बाकी यूरोपियन देश हैं उनमें से 3 देशों ने तो अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने तो मई के महीने में ही बोल दिया था कि हम जो है प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज करने का, जिसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है। तो अगर ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो तकरीबन 27 यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर इनमें ये चीज शुरू हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं है जब काफी यूरोपियन कंट्रीज जो है इसका स्टैंड लेंगी और उसके बाद जो है पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगी। और जितनी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज को पैलेस्टीनियन रिकॉग्नाइज करेंगी, उतना ही जो दबाव अमेरिका और इजराइल पे पड़ेगा और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं, जो उनका सपना है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मंशा जो है वो खुलकर सामने आ गई संजीत साहब यहाँ पर, क्योंकि पहले तो टू नेशन थ्योरी के बारे में जब बात होती थी तब ये जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था कि हमास राजी नहीं है और टेबल टॉक्स के लिए कोई यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब अब टू नेशन थ्योरी का कयाम यहाँ पर किया जा रहा है कि अब रियासत बना दी जाए कहीं ना कहीं, तो फिर एतराज जब नेतन्याहू जाहिर कर रहे हैं, जब ट्रंप जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो मंशा है अब वो साफ सामने आ गई है।